को नमस्कार। कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग भी शायद इतनी तेज़ी से अपेक्षा नहीं किया होगा कि उन्होंने कि 10 गारंटी में से 2 गारंटी आज पहले ही दिन अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी कर दी। गारंटी नंबर 8 उनका था कि हर कर्मचारी को नियमित समय पर तनख्वाह मिलेगी। सैलरी की जो एक पूरी की पूरी क्राइसिस थी, आप लोग भी देख रहे होंगे, पिछले 5-6 साल 7 साल से 8 साल से हर दिन कर्मचारी धरने पे बैठे रहते थे। हर दिन कर्मचारी कभी जंतर मंतर, कभी सिविक सेंटर, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, बुरा हाल था पूरी तरह से कर्मचारियों का। इस बजट से जो काम भारतीय जनता पार्टी 15 साल में नहीं कर पाई, अरविंद केजरीवाल जी ने 1 महीने के अंदर करके दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल जी की मेयर साहिबा ने, हमारे सारे पार्षदों ने मिलकर 1 महीने के अंदर वो काम करके दिखा दिया, जो काम भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक कभी नहीं कर पाई। उनका जो गारंटी नंबर 8 थी वो आज पूरी हुई। साथ ही साथ एक जो बड़ी समस्या थी वो थी गारंटी नंबर 9। व्यापारियों को लेकर एमसीडी एक तरीके से राक्षस का काम करती थी। किसी की दुकान सील कर देना, किसी को नोटिस भेज देना, किसी को फला कर देना, किसी को धमाक कर देना, किसी को ब्लैकमेल करना। आज हाउस में 4 रेजोल्यूशन लाए गए। चारों रेजोल्यूशन इस तरह से हैं। पहला रेजोल्यूशन जो सबसे महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन था, जो मैंने परसों भी बताया था कि जब 2000 ये लोकल शॉपिंग सेंटर, लोकल कमर्शियल सेंटर्स में जब सीलिंग हुई, उसके बाद मॉनिटरिंग कमेटी बनी। मॉनिटरिंग कमेटी ने एक जुडिशियल कमेटी बनाई, और उस जुडिशियल कमेटी में पिछले कई महीनों से दिल्ली के व्यापारियों का केस चल रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें एमसीडी भी एक पक्ष है, और एमसीडी हमेशा ही व्यापारियों के खिलाफ जाके पक्ष लेती थी कि इनके दुकान सील करने चाहिए। आज हमने रेजोल्यूशन लेके आए, रेजोल्यूशन नंबर 3, और वो ये कहता है कि एमसीडी सबसे 2 डायरेक्शन दिए इसमें। सबसे पहला डायरेक्शन तो यह है कि इनके केसेस को जल्द से जल्द कराया जाए, और दूसरा, एमसीडी अब जुडिशियल कमेटी में पक्ष लेगी कि ये सारे के सारे जो एमसीडी व्यापारियों के पक्ष में अपनी बात रखेगी कि सीलिंग डीसील कराया जाए। ये हमने पहला रेजोल्यूशन पास कराया। दूसरा रेजोल्यूशन आपने देखा होगा, कभी बहुत ज़्यादा कन्वर्जन चार्ज के नाम पे नोटिस भेजे जा रहे हैं, वो नोटिस बंद हो। दूसरा कि जो भी नोटिस अगर दिया है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो। और जो हमारा चौथा रेजोल्यूशन था, जो हमारे लीडर ऑफ हाउस नेता सदन मुकेश गोयल जी ने उसको रेजोल्यूशन को लेके आए थे कि लोकल शॉपिंग सेंटर एरियाज़ में एमसीडी भी कोई भी तरह के नोटिसेज या कार्रवाई करने के लिए उनकी अथॉरिटी नहीं है, वो बंद करें। आज वो चारों के चारों रेजोल्यूशन आम आदमी पार्टी के आज हाउस में पास हुए। मैं दिल्ली के कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, मैं दिल्ली के व्यापारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हम ये काम इसलिए कर पाए क्योंकि आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा जताया, आम आदमी पार्टी के ऊपर अपना विश्वास जताया, इसलिए हम ये सारे के सारे काम कर पाए। इसी तरह से हम और भी आने वाले समय में जो हमारी 10 गारंटियां हैं, 10 में से 2 आज हमने पूरी की। आने वाले समय में बाकी गारंटियां भी हम पूरी करेंगे, और आने वाले समय में और जो गारंटियां हमने नहीं भी दी उन गारंटियों के ऊपर भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लीडर ऑफ हाउस मुकेश गोयल जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। आज सदन के अंदर बजट को पास किया गया। वो आप सभी लोगों को पता है कि किस विषम परिस्थितियों के अंदर बजट हाउस के अंदर आया था। ये बजट दिसंबर में हमारी सरकार बन गई थी नगर निगम में, लेकिन किसी कारणवश ये डिले होता गया और मार्च का अंतिम चरण आ गया। और यदि आज बजट पास ना होता तो एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता और 1 अप्रैल के बाद हमारे कर्मचारियों को वेतन मिलना बंद हो जाता। इसलिए
सबसे बड़ा तोहफा आज हमारे कर्मचारियों का है। अब उन्हें समय पे वेतन मिलेगा, समय पे उनके सारे काम होंगे। जो हमारे पेंशनर्स हैं उन्हें भी अपने जो बेनिफिट्स हैं वो भी समय पे मिलेंगे। इसके साथ साथ जो व्यापारी 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर परेशान किया जा रहा था, किस प्रकार से डेली सीलिंग के नोटिस, दुकानें सील, हज़ारों दुकानें सील हो गई, उसके लिए भी राहत प्रदान की गई है इन 4 प्रस्तावों के माध्यम से। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर इसी प्रकार से हम और भी ज़्यादा विकास के कार्य करवाएंगे। और दिल्ली की जनता से जो वायदे करे थे, जैसा कि हमारे प्रभारी और हमारे नेता दुर्गेश पाठक जी ने बताया कि हमने जो ये 10 गारंटियाँ ये तो पूरी करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा भी जो दिल्ली के लोगों की समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के ऊपर कार्रवाई करेंगे और दिल्ली की जनता को राहत महसूस करेंगे। आगे आने वाले समय में दिल्ली की जनता को खुद महसूस होगा कि आम आदमी पार्टी ने जो वायदे किए थे, केजरीवाल साहब ने जो वायदे किए थे, वो वायदे निभाने के लिए नगर निगम के अंदर उनका एक एक पार्षद पूरी मुस्तैदी से तैयार है। और दिल्ली की जनता को दिल्ली सरकार मिलकर और नगर निगम मिलकर साफ़ सुथरा प्रशासन देंगे, दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेंगे और दिल्ली के लोगों का भविष्य उज्जवल करेंगे। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। कोई प्रश्न है आप लोगों के? सैलरी का इशू के आपने बोला कि सैलरी का इशू जो है कि सॉल्व हो गया, तो सर उसका थोड़ा डिटेल बताइए। आप अगर एक बार बजट देखें उठा के, पहली बार बजट जो है, देखिए कोई भी बजट जो होता है उसके केंद्र में कोई ना कोई एक इशू होता है। जैसे अगर आप दिल्ली सरकार का बजट देखें तो उसके केंद्र में है कि एक मॉडर्न दिल्ली बनाना है, एक चमकती हुई दिल्ली बनाना है। अगर इस बजट के आप केंद्र में जाएं तो आप देखेंगे इसके केंद्र में कर्मचारी हैं। सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट हमने बजट का कर्मचारियों के लिए किया है। 16,000 करोड़ के आसपास का बजट एमसीडी का है। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा कि 8,200 करोड़ से ज़्यादा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी को दिया है। 8,000 करोड़ से ज़्यादा, मतलब लगभग एमसीडी के बजट का 50% बजट जो है वो आज दिल्ली सरकार ने दिया है। तो इसलिए राहत मिली। हम 16,000 करोड़ का जो बजट था उसमें हमने कर्मचारियों को केंद्र में रखा, ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट हमने उनकी की जिससे उनको समय पर तनख्वाह मिलता चला जाए और बाकी पैसे से हम विकास का काम करेंगे। सर 2 सवाल हैं। 5 कौन सी ऐसी बड़ी चीजें हैं जिनको लेकर जो मद है, जो धनराशि है बजट में वो बढ़ाई गई है? 5 चीजें वो। और दूसरा, क्या एमसीडी के अपने धनार्जन के लिए कोई नए प्रयोग किए जाएंगे? देखिए फ्रैंकली अभी 1 महीना हुआ हमारे मेयर को बने हुए, और ये 1 महीना भी आपने देखा होगा कि शायद इस तरह का अनुभव आपको, अगर आप कई सालों से एमसीडी को कवर कर रहे होंगे तो इस तरह की कभी भी इस तरह की स्थिति कभी पैदा नहीं हुई। लेकिन इस क्राइसिस में, इस इतनी ज़्यादा टफ सिचुएशन में भी आम आदमी पार्टी की एमसीडी में जो सरकार है उसने सभी अधिकारियों के साथ मिलकर चर्चा करके, बातचीत करके कर्मचारियों को केंद्र में रखा कि कर्मचारियों के लिए जो बजट का एलोकेशन है वो बढ़ाया जाए। 5 कौन से हैं वो मैं आपको डेटा अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। दुर्गेश जी, क्या ये मान लिया जाए कि अब जो कन्वर्जन का नोटिस वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीएम्बल तो नहीं आया, ये तो प्राइवेट रेजोल्यूशन था? नहीं, ये मिनट्स में आ जाएगा और हाउस का रेजोल्यूशन है, हाउस के सभी कर्मचारी 200-250 लोगों ने पारित किया है, तो इसको माना जाएगा। कोई और प्रश्न? थैंक यू सर। इन लोगों